Hello everyone, I hope you all are doing good. In this video, I would like to tell you how can we use Excel. And in this video, we will learn to calculate average as well as grade. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हेडिंग वाली लाइन मैं बोल्ड कर लेता हूँ। बोल्ड करना आप सबको पता है। हम यहाँ से ये पूरा सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद सिंपल कंट्रोल बी शॉर्टकट की क्लिक कर देंगे या यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे, बोल्ड हो गया। चलिए ठीक है, और ये नेम जो है इसको भी बोल्ड कर लेते हैं। चलिए ग्रेट, इसको भी बोल्ड कर लेते हैं। सीरियल नंबर, ओके। चलिए अभी हम क्या करने वाले हैं, एवरेज निकालना सीखेंगे। आप सबको पता है एवरेज का फॉर्मूला क्या है। अच्छा, आप सबको टोटल का भी फॉर्मूला पता होगा, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी टोटल कर रखा है, रुकिए इसको भी करते हैं हम, ठीक है। मैंने टोटल भी डिलीट कर दिया। चलिए, सो मुझे इन तीनों का टोटल लाना है यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ सिंपली क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे मैं जाऊँगा ऑटो सम पर। यहाँ ऑटो सम पर या इसके बगल में ये जो एरो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। चलिए मैं एरो पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं आप सम का फॉर्मूला है, मीन्स ऐड करने का, एवरेज है और भी यहाँ पे अदर फंक्शंस हैं। चलिए तो मुझे यहाँ पे सम करना है इन तीनों का, तो मैं सम पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैंने सम पर क्लिक किया, यहाँ आप देख रहे हैं फॉर्मूला लग गया ऑटोमेटिकली इन तीनों को ऐड करने के लिए। फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू एंड देन सम, फिर ब्रैकेट के अंदर इस सेल का नाम एंड देन कॉलन, कॉलन के बाद इस सेल का नाम। तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा सिलेक्ट कर लिया। अब सिंपल हमें एंटर बटन प्रेस कर देना, सम लग गया। वैसे यहाँ पे भी मैं लगाना चाहता हूँ तो ऐसे ही क्लिक करूँगा एरो पर, फिर सम पर। देखिए आप यहाँ से यहाँ तक पूरा तीनों सब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया, एंटर कर दूंगा। अगर मैं चाहता हूँ लिख कर करना, बिना यहाँ आए मैं चाहता हूँ यहाँ से करना, तो सिंपल तरीका क्या है, इक्वल टू पर प्रेस किया एंड देन मैंने सम लिखा, SUM, फिर ब्रैकेट मैंने शुरू किया और मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया। अब मैं कॉलन लगाऊंगा, कॉलन शिफ्ट के साथ सेमी कॉलन प्रेस करने पर कॉलन लग जाता है, लग गया। अब मैं क्या करूंगा, इस सेल को क्लिक कर दूंगा तो देखिए ऑटोमेटिकली ये पूरा यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा, शिफ्ट के साथ 0 प्रेस करने पर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, हो गया। अब एंटर प्रेस करेंगे, सम हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला ऐसे काम कर रहा। अब मैं चाहता हूँ ये फॉर्मूला जो ऊपर लगा है सारा यहाँ कॉपी हो जाए। आप चाहें तो किसी भी एक सेल में लगाकर फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, ऊपर से नीचे तक कॉपी कर सकते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं ये सारा डिलीट कर देता हूँ। पहले फॉर्मूला हमने बस ऊपर वाले सेल में लगाया ना, मैं चाहता हूँ ये नीचे का भी सारा सम हो जाए। तो सिंपल यहाँ कॉर्नर में आएंगे और ये जो देखिए कर्सर का आइकन बदल रहा है ना, प्लस ऐसे बन जा रहा है कॉर्नर में आने पर। यहाँ 2 बार क्लिक करेंगे, नीचे सारा फॉर्मूला ऑटोमेटिकली लग गया, देख रहे हैं आप। अब चलिए एवरेज हम निकालना सीखते हैं। एवरेज निकालने के लिए भी सेम फॉर्मूला है, इक्वल टू प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे एवरेज लिखेंगे, एवरेज, एवरेज लिख लेने के बाद से ब्रैकेट शुरू करेंगे और इसमें हमें कौन सा सेल लेना है, पहले इसको लेना है क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें से सम करना है ना। तो इसको क्लिक किया, अब शिफ्ट के साथ मैंने सेमी कॉलन प्रेस किया तो क्या लग गया, कॉलन। अब ये लास्ट वाला जहां तक करना है हमें, यहाँ से लेकर यहाँ तक इन तीनों का करना है, तो लास्ट वाले को क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट ओपन हुआ है, क्लोज भी करना होगा ना, तो मैं शिफ्ट के साथ 0 प्रेस करूंगा तो ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब एंटर बटन प्रेस कर दूंगा, देखिए एवरेज का फॉर्मूला लग गया। ऐसे यहाँ पे भी लगाना चाहता हूँ तो यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी तीनों लगाने के लिए वही मेथड हम यूज करेंगे जो यहाँ पे किया है। ऊपर आए, क्लिक किया, कॉर्नर में आए, 2 बार क्लिक कर दिया। देख रहे हैं कितना इजी है, सारा का सारा एवरेज यहाँ भी लग गया, वही फॉर्मूला। अगर आप देखेंगे इस पे 2 बार क्लिक करेंगे तो दिखेगा फॉर्मूला, देखिए लिखा है इक्वल टू एवरेज, ब्रैकेट ओपन हुआ है और इस सेल का नाम है C और इस रो का नाम 3, तो C3, देन यहाँ पे कॉलन लगा है, फिर इस सेल का नाम लिखा है, तो ये किस सेल का क्या नाम है, E3, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया, आ गया, सिंपल। चलिए अब ग्रेड लगाना सीखते हैं हम। तो ग्रेड लगाने के लिए हम इफ फॉर्मूला का यूज करेंगे। अगेन हम यही फॉर्मूला लिखेंगे,
यहीं से शुरू होता है इक्वल टू से, इक्वल टू प्रेस किया। अब यहाँ पे मैं इफ फॉर्मूला लगाऊंगा, आई एफ, इफ। अब इफ लिखने के बाद से मुझे क्या करना है, मुझे ब्रैकेट शुरू करना है। मैंने ब्रैकेट शुरू किया, और कभी भी ग्रेड हम किस पे निकालते हैं, एवरेज पे, यहाँ हम निकाल लेंगे। तो मैंने इफ लगाया, ब्रैकेट शुरू किया, और इसको, इस सेल को क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद से बोलूंगा अगर 90 जो है, 90, देखिए बाय द वे ग्रेड निकालने के लिए मैंने यहाँ लिख रखा है कि मुझे कितना ग्रेड देना है, तो इसके अकॉर्डिंग दूंगा। अगर 90 मीन्स ये वाला सूरज का जो एवरेज आया है, अगर वो 90 से 100 के बीच हो तो मुझे ए ग्रेड देना है। अगर 80 से 90 के बीच हो तो बी ग्रेड देना है, 70 से 80 के बीच हो तो सी ग्रेड देना है, 60 से 70 के बीच हो तो ई ग्रेड देना, और 50 से 60 के बीच हो तो सॉरी डी एंड ई देना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एफ ग्रेड भी देना सीखेंगे, एफ ग्रेड या फिर डायरेक्ट फेल करना। ठीक है, उसका भी फॉर्मूला मैं बताऊंगा, अगर वीडियो लंबा नहीं हुआ तो इसी वीडियो में। तो पहले हम देखते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं, ये ऑटोमेटिकली बताएगा कि कितना है सूरज का मार्क्स। तो मैंने एवरेज को क्लिक कर दिया, इफ लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, और इस सेल को क्लिक कर दिया जिसका नाम है G2। अब यहाँ पे मैं बोलूंगा इफ मीन्स यदि, यदि G2 यानी कि यह एवरेज, अगर एवरेज ग्रेटर हो, तो मैं शिफ्ट के साथ डॉट क्लिक करूंगा तो ग्रेटर सिंबल लग जाएगा। इफ एवरेज ग्रेटर हो या इक्वल टू हो, कितने के बराबर, 90 के बराबर। तो मैं क्या क्लिक करूंगा, क्या प्रिंट कर दूंगा, कमा लगा के यहाँ पे हम लिख देंगे डबल इन्वर्टेड कमा में, शिफ्ट के साथ कमा प्रेस करेंगे, नॉट कमा, डबल, इसे कोटेशन बोलते हैं, कोट पर क्लिक करेंगे, इन्वर्टेड कमा बोलते हैं हम, सो सॉरी। इन्वर्टेड कमा, डबल इन्वर्टेड कमा के अंदर लिखेंगे ए, फिर डबल इन्वर्टेड कमा क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो अगर ये 90 से बड़ा होगा, अगर एवरेज 90 से बड़ा होगा या बराबर होगा तो ए ग्रेड प्रिंट करेगा। ठीक है, अब फिर से मैं यहाँ पे कमा लगाऊंगा और फिर से फॉर्मूला लगाऊंगा, इफ, आई एफ, इफ, ब्रैकेट फिर से शुरू करूंगा और लिखूंगा इफ ये जो एवरेज है यानी कि G2, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा G2, इफ G2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अभी इस बार बी के लिए लगाना है ना, 80 या 80 है, अगर ग्रेटर है 80, 80 से बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, प्रिंट कर देंगे हम कमा लगा के डबल इन्वर्टेड कमा में बी ग्रेड, फिर से डबल इन्वर्टेड कमा क्लोज, ऐसे ही हम लगा लेंगे फिर से कमा, और फिर से फॉर्मूला लगाएंगे इफ, फिर ब्रैकेट शुरू करेंगे और बोलेंगे इस बार अगर G2 बड़ा हो यानी ग्रेटर का सिंबल, या बराबर हो कितने के, 70 के। ठीक है, तो क्या प्रिंट कर दे, कमा लगा के डबल इन्वर्टेड कमा हम लिख देंगे सी प्रिंट कर दो। अब डबल इन्वर्टेड कमा बंद कर देंगे, फिर से अब एक और कमा लगाएंगे, और इस बार हम क्या लिखेंगे कि अगर सी जो सॉरी, अगर इस बार G2 इस बार कितना हो, 60 हो या 60 से बड़ा हो या बराबर हो 60 से, तो क्या प्रिंट कर दे, कमा के साथ हम डबल इन्वर्टेड कमा में प्रिंट कर देंगे, क्या प्रिंट कर दो, डी, फिर डबल इन्वर्टेड कमा क्लोज कर देंगे, फिर कमा लगाएंगे और बोलेंगे फिर से इफ, यदि, फिर ब्रैकेट शुरू करेंगे, यदि G2 इस बार 50 लगाना हमें, अगर G2 ग्रेटर हो या बराबर हो 50 के, तो
प्रिंट कर दो, कमा लगा के डबल इन्वर्टेड कमा में प्रिंट करा देंगे क्या, ई। हमने ई प्रिंट करा दिया, डबल इन्वर्टेड कमा क्लोज कर दिया। अब देखिए दो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला लगा लिया ई ग्रेड प्रिंट कराने के लिए। अब ये देखिए सारे ब्रैकेट इधर ओपन हुए थे लेकिन क्लोज नहीं हुए थे, चलिए क्लोज कर लेते हैं। कितने ब्रैकेट क्लोज करना है यहाँ से काउंट करके देख लेते हैं, जितने ओपन हुए होंगे उतने क्लोज करने हैं। 1 2 3 4, तो 4 ब्रैकेट्स ओपन है, चलिए क्लोज कर लेते हैं। 1 2 3 4, अब एंटर बटन प्रेस कर देंगे। कुछ गड़बड़ हुआ है, लेट्स सी, चलिए देखते हैं क्या गड़बड़ हुआ है। यहाँ से देखते हैं, ग्रेटर देन सिंपल दिस, यस, यहाँ पे देखिए इफ का फॉर्मूला तो लगा ही नहीं है, चलिए इफ लगाते हैं। इफ, फिर ब्रैकेट शुरू करेंगे, यस, यानी कि फिर सब काउंट करना पड़ेगा कितने ब्रैकेट हो गए। 4 हुए थे और एक और ब्रैकेट मैंने बढ़ा कर दिया, इस समय उस समय लगाया नहीं था, तो यानी कि लास्ट में हमें एक और ब्रैकेट बढ़ाना पड़ेगा। चलिए अब एंटर करेंगे, वाह लग गया। देख रहे हैं, तो ऐसे ध्यान नहीं देने पर मिस्टेक होता है। एक्चुअली मुझे एक कॉल आ गया था, इस वजह से ऐसा हुआ, कोई बात नहीं। अभी देखिए ग्रेड बता दिया, ये कितना है, 90 है ना, और हमने बोला था 90 और 100 के बीच हो तो ये ग्रेड दे दीजिए। चलिए अब इसी फॉर्मूले को मैं चाहता हूँ इन सब के सामने लग जाते हैं, यहाँ कॉर्नर में आऊँगा, डबल क्लिक कर दूंगा, देखिए सबका लग गया। चलिए कुछ लोगों का नंबर चेंज करके चेक करते हैं। तो इनको बी ग्रेड मिला है, मैं चाहता हूँ कि इनको बी ग्रेड न मिलके कोई दूसरा ग्रेड मिले। चलिए इनका नंबर चेंज करते हैं, 51 कर दिया। देखिए 51 करते ही इनका ग्रेड चेंज हो गया, डी बन गया। चलिए इन लोगों का चेंज करते हैं, इनका सी है, इनका यहाँ पर कम करते हैं, 50 करते हैं, और इधर उधर कहीं भी क्लिक करते हैं, ई ग्रेड मिल गया इनको। देख रहे हैं आप चेंज हो रहा है। चलिए इनका भी नंबर कम करते हैं, इनका 40 करते हैं, 40 पर ई ग्रेड आ गया। चलिए ड्राइंग में 40 हो गया, साइंस में 40 हो गया, मैथ में भी 40 करते हैं, यानी 50 से कम हो जाएगा तीनों, एवरेज भी इनका 40 ही आएगा। तो 40 आने पे फॉल्स लिख रहा है। देख रहे हैं आप लोग, हम लोगों ने फॉर्मूला कहाँ तक लगाया था कि अगर 50 और 60 के बीच हो तो ई करे, लेकिन 50 से भी कम होगा तो क्या प्रिंट करेगा, तो इसके पास कुछ हमने दिया ही नहीं है, तो इसलिए फॉल्स लिख दिया। चलिए अब जो लोग 50 से कम होंगे, 50 से कम होंगे यानी 50 ग्रेटर होगा, तब हम उनको क्या कर देंगे, फेल कर देंगे। चलिए फेल कर देते हैं। चलिए फॉर्मूले में हम लगा लेते हैं, फिर हम फॉर्मूले को नीचे कॉपी करेंगे। तो यहाँ मैं डबल क्लिक करूंगा और सबसे लास्ट में आऊंगा, यानी यहाँ पर ई के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा फिर से कमा लगाकर इफ G2, इफ के बाद ब्रैकेट शुरू करेंगे ना, ब्रैकेट शुरू किया और लिखा G2, इफ G2 इज ग्रेटर देन, देखिए यहाँ बोला गया ना G2 क्या हो, ग्रेटर देन हो किससे, ओ ग्रेटर देन या लेस देन लगा देते हैं, यानी 50 से नीचे जो भी होगा ना उसको फेल कर देंगे। ठीक है, अगर 50 बड़ा है यानी 50 से नीचे, यहाँ पे सभी लोगों को फेल कर देंगे। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं G2 लेस देन, यानी अगर G2 छोटा हो, किससे छोटा हो, 50 से, तो डायरेक्ट हम क्या कर दें, फेल कर दें, डबल इन्वर्टेड कामा में इनको हम फेल करा देते हैं, FAIL। चलिए अब एंटर करते हैं, ओ कुछ गड़बड़ हो गया, डू यू वॉन्ट टू एक्सेप्ट दिस, करेक्ट, रुकिए हम खुद करेक्ट करेंगे, क्यों करेक्ट करें, हम करेंगे। तो मैं आऊँगा यहाँ पे, एक ब्रैकेट बढ़ाया हूँ ना, इधर से ओपन किया हूँ, तो एक और ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा ना, तो लास्ट में एक ब्रैकेट लगा दिया और चलिए अब एंटर करेंगे। अब ये देखिए फॉल्स अभी भी लिखा है, क्योंकि फॉर्मूला ऊपर से नीचे कॉपी नहीं हुआ है। मैं ऊपर आऊँगा और इस कॉर्नर में आके 2 बार क्लिक करके कॉपी कर दूंगा,
क्या आप देख पा रहे हैं फेल हो गया। चलिए अब प्रिया को भी फेल करते हैं, इनका भी नंबर हम 50 से नीचे करते हैं। इसमें इन्होंने पाया 49, इसमें इन्होंने पाया 40, इसमें इन्होंने पाया सिर्फ और सिर्फ 38 नंबर्स। ओ प्रिया भी फेल हो गई। तो देख रहे हैं आप, ऐसे हम फॉर्मूला लगाएंगे। 50 से नीचे हमने सारा क्या कर दिया, 50 से नीचे सबको फेल कर दिया। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला कंफ्यूजन हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखा है। अगर आप सभी को देखना है तो इसे आप देख सकते हैं। ओके, मैं इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये रहा। ओके, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। ओहो, गड़बड़ हो गया। इसको कॉपी करने के लिए मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, कंट्रोल ए। काम नहीं कर रहा। आप सबको पता है कैसे करना है, फॉर्मूला मैंने दिखाया, आप वैसे कर लेंगे, सिंपल है। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ से भी आपको विजिबल होगा, नहीं है तो रुकिए मैं और जूम कर देता हूँ सो दैट आप सभी लोग इजीली इसको देख सकें। प्लीज अलाउ मी फॉर 1 मिनट। I hope now it is visible. So this is the formula everyone. You can take a screenshot if you want. मैं आप सबके व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज दूंगा, कमेंट में भी भेज दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इसको मैं रख दूंगा। डिस्क्रिप्शन से आप फॉर्मूला ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।